भगवान अगर किसी को मारते हैं ना तो चारों तरफ से मारते हैं, ये तो मानने वाली बात है। क्यों इतना किसी को तकलीफ़ देते हैं मुझे नहीं पता। जैसे कि कल ही मैं अभी बताई थी लाइव में कि जो मेरा धर्म का भाई था वो कल ही सुबह आया था, हमें नहीं पता था, वो अपने दोस्त के घर पे था, शाम को फ़ोन किया था, कल ही अभी आया। ऐसा ही उसके साथ पिछले बार भी हुआ कि 2 दिन हुआ था आए हुए, तब तक खबर आ गया कि 2 दिन हुआ था, 2 दिन हो गया था पिछली बार। अच्छा। तो खबर आ गया कि एक्सीडेंट हो गया, भाई तुरंत ख़त्म हो गया, माँ बाप का पता ही नहीं चल रहा था। तो आइए विस्तार से बताते हैं। जो मेरा धर्म का भाई है उसको अभी कल आया, और मैं अगर टिकट मुझे मिलेगा तो आने का और फिर वापस जाने का दोनों टिकट मैं डालूँगी। और आज उसको वापस जाना पड़ा। कारण ये वो आया तो देखो, मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान कोई ना कोई, मेरे बच्चे का आज परीक्षा था, पेपर था, कल शाम को हमें पता चला कि स्कूल का बस बेटे को ना तो लेने आएगा ना तो छोड़ने आएगा, घर के गार्जियन को ही जाना आना है। उसी समय वही हमारे घर में कुछ मतलब तेज़ आवाज़ में बातें हो रही थी, तब तक वो आ गया। तो एक उम्मीद जगी कि चलो भाई आ गया, पेपर दिला देगा। लेकिन वो उम्मीद सिर्फ कुछ समय का था, कुछ घंटों का था। भाई मेरा पेपर दिलाने जा रहा था, तब तक गांव से फ़ोन आ गया। मेरे हिसाब से वो मेरे भाई के जो पिताजी थे उनको लगा होगा कि मेरे पास 2 बेटे हैं, तो उस हिसाब से सब बाप सोचते हैं, जो गैर जिम्मेदार की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो जिम्मेदार बाप होते हैं, गार्जियन होते हैं, सब सोचते हैं कि मेरे पास 2 बेटे हैं तो दोनों का ऐसा मैं जुगाड़ कर दूं कि आगे चल के आपस में झगड़ा लड़ाई ना हो। तो उसके पिता का एक ट्रक पहले से ही था और एक ट्रक 4 महीना पहले बुक किए थे, और उनको नहीं पता था कि मतलब ये दुनिया ही छोड़ के चले जाएंगे। तो वो ट्रक अभी हाल में ही परसों या नरसों निकला, 2-4 दिन पहले ही निकला। और जो पुरानी ट्रक थी उसमें आज माल भरा हुआ था। जब भाई के पूरा परिवार भाई का ख़त्म हो गया, माता पिता बहन भाई सब ख़त्म हो गए, एक ही बचा है, तो ये अपने मामा को दे दिया गाड़ी। लेकिन खबर आ गया कि वो गाड़ी माल लोड करके जा रही थी और भयानक एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से ड्राइवर भाग चला। अब लाइसेंस जिसका होता है उसी को लोग ढूंढते हैं, लाइसेंस तो पिताजी का है, तो पिताजी तो उसके रहे नहीं, तो अभी अकेले है, कैसे हैंडल करेगा, क्या करेगा हमें नहीं पता। मैं फ़ोन की थी, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। भाई टेंशन में है तो कहाँ से उठाएगा। तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि हमारा उसका खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जब उसकी माँ वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, हमें देखी भी नहीं थी, वो बार बार जिद कर रही थी हमको सुमन से बात करवा दो। जब मैं बात की तो उनसे हमसे वो वादा ली कि बेटा तुम मेरी बड़ी बेटी की तरह हो, मेरी बड़ी बेटी हो, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों इसलिए बोली कि उस समय बहन जिंदा थी, एकदम स्वस्थ थी, हमसे बात भी की थी। लेकिन माँ बाप और भाई का सदमा ऐसा लगा कि बहन भी ख़त्म हो गई। अभी ये सबका तेरहवीं वरहवीं करके आया ही है, वो भी उसकी आंख से धुंधला दिख रहा है। इतना वो रोया है भाई, जिसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा उसके ऊपर क्या गुजरेगा हम सब समझ सकते हैं। तो इतना वो रोया है कि उसके आंख से धुंधला दिख रहा था। तो उसको भी कल ही मैं बोली कि तू कुछ समय अपना ड्यूटी कर ले, फिर 15-20 दिन हो जाएगा तो चल एक जो है कि चेक करा के अपने आँख का चश्मा लगवा ले। लेकिन अभी वो हमेशा के लिए गाँव जा रहा है, क्योंकि वो कैसे संभालेगा। यहाँ आ रहा है तो वहाँ कुछ दिक्कत हो जा रही है, मामा भी साथ छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ में कोई किसी का साथ नहीं देता। जब तक इंसान सुखी है तब तक साथ सब लोग देते हैं। तो जैसे कि मैं बोली कि माँ हमसे वादा ली थी, मेरे भाई की माँ हमसे वादा ली थी कि मेरे बेटे का जब तक वहाँ पे है, सूरत में है, या जब तक मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और मैं बोली थी हाँ मैं ध्यान रखूँगी। तो हमें नहीं लग रहा कि भाई को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई संपन्न परिवार से है, अच्छे घर से है, तो अकेले है। लेकिन जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर मदद करेंगे, जैसा भी हमसे बन पड़ेगा। तो ये कारण है, हमें बहुत बुरा लगा, उसके लिए बहुत तकलीफ़ हुआ। कल उसका चेहरा मैं देखी, करीब महीनों के बाद उसका चेहरा मैं देखी, एकदम से मतलब बदल गया है।
और बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ़ हुआ उसको देख करके, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, कोई भी क्या ही कर सकता है। भगवान को इतना गंदा नसीब किसी का नहीं बनाना चाहिए, किसी का भी नहीं। अभी वो महज 22-23 साल का बच्चा है, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा है। अब गांव से लेकर के यहाँ तक की जिम्मेदारियाँ कैसे संभालेगा, उससे नहीं संभल रहा है, इसलिए वो आज जो है कि सरेंडर बोल दिया। अब वो गांव चला जाएगा, वहीं भी अपना गाड़ी घोड़ा चलवाएगा, जो जैसे भी उससे बन पड़ेगा करेगा। अब वो सूरत में नहीं आएगा। तो यही बात है, मैं सोची आप लोगों के समक्ष रख दूं, क्योंकि मैं आधा बात बता पाई थी, आधा नहीं बता पाई थी। कारण ये है कि समय नहीं मिलता, और मैं सोच रही थी भाई आएगा तो उसी के मुंह से बुलवाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, हम एक ब्लॉग बना के पूरा विस्तार से बता देंगे। भाई आया तो प्लानिंग भी मैं कर ली थी, अपने बेटे से बोल दी थी कि हम भाई बहन की जोड़ी का कॉमेडी जाएगा, क्योंकि भाई सदमे में है, उसको सदमे से बाहर लाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, वही जो राम रचि राखा, भगवान को कुछ और ही मंजूर है। तो ये आप लोगों को बताना था, और बाकी का वीडियो जाता रहेगा। अभी ड्यूटी से आई हूँ, आधा काम निपटाई हूँ, आधा काम बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा आप सभी लोग।